एक मित्र पूछते हैं, प्यारे सद्गुरु, मुझे कुछ महीनों से न जाने किस प्रकार की डर की अनुभूति सांसारिक लोगों से हो रही है, जबकि इसके बिल्कुल विपरीत निडरता की अनुभूति आध्यात्मिक यात्रा में होती है। ऐसा क्यों? क्या मैं इस डर की अनुभूति से कभी बाहर आ पाऊंगा? कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। पहली चीज, आध्यात्मिक यात्रा और सांसारिक यात्रा जैसी कोई चीज नहीं होती। संसार और अध्यात्म में कोई विशेष भेद नहीं है। जब तुम संसार में हो तो ये संसार ही है। एक संसार का रूप अलग है और एक संसार कुछ आध्यात्मिक बातों से भरा हुआ है। संसार दोनों। संसार का अर्थ होता है, संसार का अभिप्राय होता है एक चक्र, एक व्हील जो घूम रहा है, जो रिपीटिशन में है, पुनरावृत्ति में है, जो बार बार तुम्हें वहीं ले आता है, वो संसार है। अगर आध्यात्मिकता भी तुम्हें बार बार वहीं ले आती है, तुम्हारे जीवन में पुनरावृत्ति, रिपीटिशन को पैदा करती है, तो वो भी संसार की ही एक गति है। संसार किसी प्रक्रिया का नाम नहीं है। संसार तुम्हारे भीतर की एक गति का, तुम्हारे एक इंटरनल मूवमेंट का नाम है। वो गति किस प्रकार की होगी, इस पर सब निर्भर करता है। कुछ लोगों को लगता है कि बाहर जो वस्तुओं का, पदार्थों का जगत है, ये संसार है और इसमें जो रुचि लेते हैं वो सांसारिक है। कुछ लोगों को लगता है कि भीतर एक जगत है, ऊर्जा का, अनुभूतियों का, तरह तरह की सूक्ष्म बातों का, वो आध्यात्मिक जगत है। वो कुछ अन्य प्रकार की वस्तुएं हैं, वो सूक्ष्म वस्तुएं हैं। तुम्हारे विचार भी वस्तु ही हैं। थॉट्स, तुम्हारे विचार जो हैं, वो पदार्थ का एक सूक्ष्म हो गया रूप है। तो तुम्हारे विचारों ने तुम्हारे भीतर जो पैदा किया है, वो भी वस्तुओं का ही एक अन्य प्रकार का जगत है। लोगों को इस बात में ही बड़ा अच्छा लगता है कि कोई पदार्थवादी है तो कोई चैतन्यवादी है। जो कोई भी वादी है वो भ्रम में है। वो किसी भी वाद में उलझा हो, चाहे चैतन्य की बातों में या पदार्थ की बातों में। बातें ही पदार्थ है। कल को विज्ञान इस बात को सिद्ध कर लेगा। आज विज्ञान के जैसे विकास चल रहे हैं, कल विज्ञान विकसित होकर उस अवस्था पर आएगा जब ये तय हो जाएगा कि जो बातें हैं वो पदार्थ का एक रूप है। बातें पदार्थ का एक रूप है, क्योंकि बातें निकलती हैं विचारों से और विचार पदार्थ का सूक्ष्म हो गया रूप है। तुम इन बातों में मत उलझो। तुम जो कर रहे हो करो। जो जीवन जी रहे हो उसको पूरे होश से, पूरी सजगता से जियो। तुम्हें लगता है कि संसार से तुम्हें भय लग रहा है या सांसारिक बातों से भय लग रहा है। भय किसी भी बात से हो, भय उससे ऊपर उठना ही होगा तुमको। आध्यात्मिक यात्रा में तुम्हें बांधने वाला, तुम्हें पंगु करने वाला
तुम्हें क्रिपल्ड करने वाला जो सबसे खतरनाक तत्व है वो भय ही है। भय तुम्हें पंगु कर देता है, तुम्हें चलने से रोक देता है, वो कैसा भी भय। एक साधक मैं उसे कहता हूं जिसने अपने जीवन को सजगता से जीने की यात्रा प्रारंभ की है। साधक वो नहीं है जो तरह तरह की विधियां कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है, जो तरह तरह के स्पिरिचुअल सर्कस में लगा हुआ है, वो साधक नहीं। साधक वो भी नहीं है जो कुंडलनी जगा रहा है, समाधि लगाने में लगा है, वो भी साधक नहीं। क्योंकि ये सारे काम भी बेहोश होते होते हो सकते हैं, ये सारे काम भी सपने में हो सकते हैं, लेकिन जिसने होश से जीना प्रारंभ किया है। शब्द सुनने में बहुत सरल लगता है, सरल है भी, बस केवल उपयोग करने में थोड़ा कठिन हो जाता है। हर सरल चीज हमारे भीतर थोड़ी कठिनाई पैदा कर देती है। तो होश एक सरल प्रक्रिया है। सजगता से जीने का जो स्वभाव है वही तुम्हें साधक बनाता है। एक साधक भय से मुक्त होता है, या उसे भय से मुक्त होने की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि तुम भय से ही भयभीत हो जाओ, कि भय आ रहा हो और तुम भयभीत होने लगो कि भय नहीं आना चाहिए। तो ये एक नए प्रकार का भय पकड़ने का। चीजें आती हैं उन्हें आने दो, भावनाएं आती हैं उन्हें आने दो, उनको देखो, उन्हें समझो, उनके नजदीक जाओ, उनसे भागो नहीं। देखो कि वो कहां से उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं। कभी कभी तुम्हारे भय सार्थक भी हो सकते हैं। भय हमेशा ही व्यर्थ नहीं होता, भय हमेशा ही गलत नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा भय भी तुम्हें शक्ति देता है, कभी कभी तुम्हारा भय भी तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत कर सकता है। इसीलिए किसी पूर्वाग्रह की जरूरत नहीं है। चेतना की अलग अलग स्थितियों में भय की भी अलग अलग स्थितियां होती, लेकिन दूर भाग जाना तुम्हें विचलित करेगा, परेशान करेगा। तो ये देखो कि तुम दूर तो नहीं भाग रहे हो। भय आए तो भयभीत हो जाओ, जितना भयभीत हो सकते हो उतना हो जाओ, लेकिन फिर भी उस बात का सामना करो जिससे भय पैदा हो रहा है। तुम कांपने लगो तो कांप जाओ, तुम्हें रोना पकड़ ले तुम रो, जो करना है करो, लेकिन भागो नहीं। और फिर भय तिरोहित हो जाएगा। भय जब जाता है तो अपने पीछे शांति की तरंगें छोड़ जाता है। भय भी तुम्हारे भीतर से ही उठी ऊर्जा की विकृत हो गई एक तरंग है, तुम्हारी ही ऊर्जा है। इसीलिए भय तुम्हें यात्रा में रोकता है, इसीलिए भय तुम्हें पंगु करता है। पंगु अर्थात क्रिपल्ड करता है, क्योंकि तुम्हारी ही ऊर्जा की तरंग विकृत हो गई है, तो तुम चलने में कुशल नहीं रह जाओगे। बहुत सारे धार्मिक लोग इस प्रकार के भय के शिकार हो जाते हैं। उनको साधना करना तो बहुत अच्छा लगता है, आंख बंद करके बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनका मन करता है कि हमेशा ध्यान चलता रहे और वो ध्यान में डूबे रहें। उससे बाहर का जो भी जगत है उसमें जाते ही, उसका सामना करते ही वो घबराने लगते हैं। तो ये ध्यान भी कमजोर हो गया अगर वो घबराने वाला बनता है। ध्यान एक अवस्था है, वो क्रिया नहीं है। अगर वो क्रिया होती तो समस्या हल हो गई होती। हम क्रियाएं सबको सिखा देते, सिखाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारी
चेतना में एक सुगंध की तरह व्याप्त होता है, और एक बार जब व्याप्त होता है तब तुम सारी परिस्थितियों को उस सुगंध से जी सकते हो, या तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति उस सुगंध से सुगंधित हो जाती है। फिर जिसे तुम सांसारिक घटनाक्रम कह रहे हो वो भी रूपांतरित हो जाता है, वो भी आध्यात्मिक हो जाता है, उसमें भी एक नई तरंग पैदा हो जाती है। तो जाग कर देखो कि समस्या कहां पर है, उलझन कहां पर है, कौन सी चीज तुम्हें परेशानी पैदा कर रही है। ये तुम्हारे लिए दर्पण का काम करेगी। कुछ ऐसा होगा जिसे तुम्हें रूपांतरित करना है और तुम शायद उस ओर निगाह नहीं ले जा रहे हो, तो भय पैदा हो रहा है। आज भय पैदा हो रहा है, कल समस्याएं पैदा होंगी। समस्याएं संबंधों के तल पर भी आ सकती हैं, समस्याएं आर्थिक तल पर भी आ सकती हैं, और समस्याएं शारीरिक तल पर भी आ सकती हैं। भय एक ऐसी संवेदना है जिसके प्रति तुम प्रारंभ में ही जाग जाओ तो तुम रूपांतरण की गहरी यात्रा पर निकल सकते हो। वो तुम्हारे लिए अलार्म की तरह, अगर तुमने उसे नहीं पकड़ा तो वो थोड़ा और कंसंट्रेटेड होगा, वो थोड़ा और कंसंट्रेट होकर जब सामने आएगा तो किसी न किसी समस्या की तरह सामने आएगा। अब जैसे तुम्हारा शरीर है, इसमें एक बायोलॉजिकल फियर इनबिल्ट है, वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर वो तुम्हारे नियंत्रण में हो तो शरीर कब का नष्ट हो जाए। शरीर अपने को बचाने के लिए एक विशेष किस्म के भय का उपयोग करता है, और अगर तुम्हारा मन हस्तक्षेप ना करे तो शरीर अपने बचाव के लिए सही सही कदम उठा लेता है। जैसे अभी ये छत गिरने वाली हो, ये छत गिरने वाली हो अभी, तो शरीर इसको पहले ही भांप लेता है। शरीर की अंतः प्रज्ञा, शरीर की जो विजडम है वो बड़ी ही इंटेंस है, बड़ी प्रखर है, और वो पहले ही छलांग लगाकर बाहर हो जाएगा। केवल हम अपने मानसिक प्रक्रियाओं के कारण इन चीजों को नहीं समझ पाते। कुछ लोग समझते हैं कि ये इंट्यूशन का बड़ा रहस्यमय जगत है, जबकि तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रियाएं, शरीर उन सूक्ष्म तरंगों को पहले ही अनुभव करने लगता है जो उसको नुकसान करने वाली होती, और वो प्रतिक्रिया करके अपना कदम उठा सकता है। वो भय की तरह ही अनुभव में आती है। जैसे कोई भोजन है और तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, तुम जागरूक हो, तो जैसे ही वो भोजन तुम्हारे सामने होगा तुम्हें डिस्कम्फर्ट की, अनइजीनेस की फीलिंग होगी, तुम सहज अनुभव नहीं करोगे, और वो थोड़ा थोड़ा भोजन से भय की जैसी स्थिति होगी, जैसे एक सूक्ष्म भय है। लेकिन अगर तुम उसको अवॉइड कर दो, उसको तुम जाने दो और उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ले जाओ, तो वो शरीर को बीमार बनाएगा। ऐसे ही तुम लोगों से मिलते हो, और अगर वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अच्छा करने वाला है तो शरीर एक अलग किस्म की प्रतिक्रिया देता है, और अगर वो व्यक्ति बुरा करने वाला है, तुम्हारे जीवन में नुकसान पहुंचाने वाला है, तो शरीर में एक सूक्ष्म भय की तरंग उठती है। तुम उसे पहचान सकते हो और उस पर अमल कर सकते हो, तुम्हारा जीवन सहज बन जाएगा। इस तरह से शरीर तुम्हें निरंतर बहुत सारे सिग्नल देता रहता है। ये तो भय है एग्जिस्टेंशियल, जो तुम्हारे बचाव के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए। फिर हम वो भय निर्मित कर लेते हैं जो मेंटल है, तुम्हारे मन से पैदा होते हैं। वो
व्यर्थ के भय हैं, उनकी समस्या ज्यादा विकट है, क्योंकि उनका कोई यथार्थ नहीं है, उन्हें तुमने ही पैदा किया है। तो भय भी एक ऐसी घटना है जिससे तुम बहुत परेशान मत हो, उसको समझो। जो मानसिक भय है उनको विदा होने दे सकते हो, वो तुम्हारे जागरण से उनके प्रति एक होश की दृष्टि रखने मात्र से विदा हो जाएंगे। और जो एसेंशियल फियर है या एग्जिस्टेंशियल फियर है, उन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वो वक्त पर अपनी प्रतिक्रिया करेंगे, ठीक समय पर उनकी तरंग आएगी, अपना काम करेगी और तुम उनसे मुक्त हो जाओ। उसमें कोई अपराध बोध में जाने की जरूरत नहीं। अब कोई भयमुक्त होने की दशा ऐसी तो होती नहीं है कि तुम बीच सड़क पर सीना तान के चलने लगो। अगर तुम किनारे किनारे चल रहे हो ट्रैफिक से बचते हुए, तो तुम भयभीत नहीं कहे जाओगे, तुम सावधान और सतर्क कहे जाओगे। तुम सोचो कि भय किस बात का है, मैं बीच सड़क पर चलूंगा, तो तुम्हारी मर्जी, तुम नष्ट हो जाओ, वो तुम्हारा अपना चुनाव हो। भय और मूर्खता में भी फासला है। कई बार मूर्ख लोग भयभीत नहीं होते, प्रतिभाशाली लोग भयभीत होते। जितना प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो भय की सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सकता है, और जितना जड़ व्यक्ति है वो निर्भीक होगा। इसीलिए कई बार जो बहुत मंद बुद्धि लोग होते हैं वो बड़े बहादुर जैसे जान पड़ते हैं, बड़े निर्भीक जैसे जान पड़ते हैं। अंतर इतना है कि वो संवेदना के उस तल पर ही नहीं है कि वो सूक्ष्म तरंगों को अनुभव कर पाए। तो भय और प्रतिभा का भी रिश्ता है। तुम प्रतिभाशाली हो, अपनी प्रतिभा का उपयोग करो, और भय की एक बड़ी रेंज उसके प्रति जागो। जो बचने जैसा होगा वो बचेगा, और जो भय विदा होने जैसे होंगे वो विदा हो जाएंगे। तुम बस भागो नहीं, समझ।